जय हिंद। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। और आज अनुवांशिकता का लास्ट लेक्चर है। जैव विकास अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर जो मतलब लड़का कैसे पैदा होता है और लड़की कैसे पैदा होती है। मतलब कि दोनों में युग्मक मिलता है, दोनों में और ही कुछ तो होता नहीं है। जनन जब होता है तो उसमें क्या होता है, युग्मक मिलता है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें गैमेट ही मिलता है। लेकिन कैसे एक लड़की बन जाता है, एक लड़का बन जाता है, कैसे बन जाता है? आखिर हम तो समझ रहे हैं कि हाँ बच्चा बन जा रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़का कौन होगा, लड़की कौन होगा। कौन गैमेट मिलेगा तो लड़की होगी, कौन गैमेट मिलेगा तो लड़का होगा। ये नहीं समझ पा रहे हैं ना। देखिए ना, हम जनन में क्या पढ़े थे कि जब युग्मक का मिलन होगा तो तीसरा बच्चा पैदा होगा। मिलन करने से क्या होता है, जैसे शादी होती है दो लोगों की, दो लोगों का मिलन होता है, फिर कुछ दिन बाद 3 लोग हो जाते हैं। वैसे ही जब 2 लोग मिलेंगे, 2 युग्मक मिलेंगे तो कुछ दिन बाद तीसरा बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ठीक, तो हम ये बस जनन में इतना ही समझे थे। अब देखिए अब क्या, अब ये कैसे पता चलेगा कौन लड़का होगा कौन लड़की होगी। तो देखिए, जो लिंग निर्धारण है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसको मतलब लिंग निर्धारण करते हैं कि कौन जो है मादा होगा कौन नर होगा। ये कौन निर्धारित करेगा, लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण मतलब कि उसके जनन अंग के आधार पे हम निर्धारित करेंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, ये 2 टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। अब मनुष्य में तो अलग ही टाइप में होगा, ठीक, ये तो हम गुणसूत्र वगैरह में पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, कई जीवों में ऐसा होता है कि पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कि अगर पर्यावरण गर्म है, एनवायरनमेंट गर्म है, तो उसमें कुछ मादा पैदा होगा चाहे नर पैदा होगा। अगर ठंडा है तो मादा पैदा होगी या नर पैदा होगा। मतलब ये पर्यावरण पे डिपेंड कर रहा है। अगर बारिश हो रहा है तो कुछ और ही पैदा होगा। मतलब ऐसे कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे, पर्यावरण पे। किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट पे। देखो बच्चा, अब देखो इधर क्या होगा, अभी पर्यावरण पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, पर्यावरणीय लिंग निर्धारण बोलते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। कछुआ जो होता है, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको कि पर्यावरण के हिसाब से कैसे लिंग निर्धारण होता है, कैसे उसमें नर और मादा पर्यावरण के हिसाब से बदलते हैं। देखिए, कछुआ जो होता है जो पानी में तैरता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है क्रिसिमिस विक्टा। क्या होता है उसका वैज्ञानिक नाम? क्रिसिमिस विक्टा। जो पानी में तैरता है कछुआ, उसका, ठीक। उसके अंडे जो होते हैं, अगर उसके अंडे 33 डिग्री से ऊपर गर्मी पा रहे हैं, अगर वो अंडा दिया है, कछुआ अपने अंडे को से रहा है, तो 33 डिग्री से और 33 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर उसको गर्मी देगा ना तो मादा बन जाएगी, मादा बन जाएगी। अब देखिए क्या होता है, अब 28 डिग्री सेल्सियस से कम अगर उसको टेम्परेचर देंगे, जो कछुआ का अंडा है उसको किससे कम देंगे, 28 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर देंगे तो नर बनेगा यानी मेल बनेगा। समझ में आया? तो देखिए, 33 डिग्री से ऊपर दे रहे हैं तो मादा बन रही है, 28 डिग्री से नीचे दे रहे हैं तो नर बन रहा है। अब कहेंगे आप कि 33 और 28 के बीच में अगर रह जाए तो क्या होगा? तब हो सकता है न्यूट्रल जेंडर पैदा हो जाए। न्यूट्रल जेंडर मतलब कि जो मतलब कि जैसे इंसान में होता है न्यूट्रल जेंडर, तो वैसे इसमें भी हो सकता है, ठीक। अब छिपकली को हम क्या बोलते हैं? छिपकली को, इसमें तो समझ गए कि कैसे इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब लिंग निर्धारण कैसे होता है। गर्मी ज़्यादा रहेगा तो मादा पैदा होगी, गर्मी कम रहेगा तो नर पैदा होगा। समझ में आया? अब छिपकली में क्या होता है, इसका नाम होता है, छिपकली का नाम होता है अगेमा। अगेमा वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम मतलब एगो देखिए 2 नाम होता है, एगो साइंटिफिक नेम। इसको अगर अगेमा अगेमा पूरे विश्व में, कहीं पाकिस्तानों में, अगर इजराइल में जाके बोल देंगे अगेमा अगेमा तो समझ जाएंगे सबकी छिपकली कर रहा है। यहाँ पे अगर छिपकली बोलेंगे तब तो समझेंगे। अब मान लीजिए जाके इजराइल, पाकिस्तान, अमेरिका बोलने लगेंगे छिपकली, कौन नहीं समझेगा कि क्या बोल रहे हैं आप, छिपकली बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो अगेमा अगेमा पूरे विश्व में नाम है, ठीक, छिपकली का। अब छिपकली बस भारत में नाम है, ठीक। अब देखिए, इसके अगर अंडे को अधिक तापमान पर कर दिया जाए तो इसमें नर पैदा होता है। देखिए, इसमें ज्यादा तापमान दे रहे थे तो मादा पैदा हो रहे थे, और छिपकलिया में देखिए ना एकदम उल्टा हो गया। जब ज्यादा तापमान दे रहे हैं तो नर पैदा हो रही है, और जब कम तापमान दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, मादा पैदा हो रही है। मतलब छिपकली के अंडे को अगर तापमान अधिक मिलेगा तो नर पैदा होगा, और अगर कम तापमान मिलेगा तो क्या होगा, मादा पैदा होगी। अब कई जीव ऐसे होते हैं जो अपना सेक्स बदल सकते हैं, अपना लिंग बदल सकते हैं। मतलब जैसे देखिए, घेघा क्लोन
क्लोन फिश आदि जो होते हैं लिंग परिवर्तन में परिवर्तन की इनमें क्षमता होती है। मतलब कि वो अगर मेल है तो वो चाहेंगे तो फीमेल बन जाएंगे, अगर उसको मन किया कि ना हम मेल नहीं रहेंगे हम लड़की बनेंगे तो लड़की बन सकता है। मतलब कि वो लिंग अपना चेंज कर सकता है, अपना सेक्स चेंज कर सकता है। समझ में आया? अब देखिए ये मतलब घेघा और क्लोन में कई जानवर कई जीव में होता है, कई जीव में मतलब ज़्यादातर जीव में नहीं होता है, बहुत कम जीवों में ऐसा देखने को मिलता है। कुछ मेढक भी इस टाइप में होते हैं। देखिए अब ये तो समझ में आ गया कि पर्यावरण के हिसाब से लिंग निर्धारण हो रहा है। देखिए ना, पर्यावरण के हिसाब से कि मतलब ज़्यादा हीट है तो मादा, ज़्यादा ठंडा है तो नर, और ज़्यादा इसमें हीट है तो नर, और कम हीट है तो मादा पैदा हो रही है। समझ में आएगा? अब देखिए अब अनुवांशिक लिंग निर्धारण, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आखिर मनुष्य में लड़का लड़की कैसे पैदा होता है। तो देखिए अनुवांशिक लिंग निर्धारण क्या होता है। अनुवांशिक पदार्थ हम किसको बोले थे बबुआ बताओ? अनुवांशिक पदार्थ किसको बोले थे? जो कोशिका के अंदर से खखोर के निकाले थे। मतलब कोशिका को अगर फोड़ेंगे इसे, हम किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। ठीक, तो कोशिका को अगर फोड़ेंगे तो उसमें एगो केंद्रक दिखेगा। केंद्रक को जब फोड़ेंगे तो उसमें कुछ लिक्विड मिलेगा और एक्स टाइप में क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम मिलेंगे। किस टाइप में? एक्स टाइप में ऐसे मिलेंगे। तो क्रोमोसोम जो मिलेंगे, हम बताए थे ना क्रोमोसोम मिलेंगे, तो ये क्रोमोसोम जो है यह अनुवांशिक पदार्थ है। और जब क्रोमोसोम को नकोट के खींचते हैं तो इसमें से क्या मिलता है? इसे इस टाइप का डीएनए मिलता है। किस टाइप का डीएनए मिलता है? देखिए ऐसे सीढ़ीदार, मतलब लगता है कि सीढ़ी को ऐंठ दिया गया है, तो उस टाइप में डीएनए मिलता है। तो देखिए ये डीएनए जो है लपेट दिया गया है, क्या बना है? गुणसूत्र। अब इस डीएनए को हम कुछ कुछ पार्ट में बांट देते हैं, कहते हैं एगो पार्ट जीन है। कुछ कुछ पार्ट में बांट देते हैं, कहते हैं एगो पार्ट जीन है। तो देखिए डीएनए किससे बना? जीन से मिलके। जीन से मिलके डीएनए बना, ये हम पिछले लेक्चर में वही से पढ़ाया। और जब डीएनए को लपेट लपेट के इस टाइप में बना देते हैं तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बन जाता है। अब देखिए तो ये अनुवांशिक लिंग निर्धारण। अब इन तीनों को हम अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। देखिए कैसे? अब कहेंगे कि एक को किसी को अनुवांशिक पदार्थ बोलना चाहिए ना, तो देखिए ना डीएनए उहे है, क्रोमोसोम उहे है, जीन उहे है, बस उसको लपेटते गए हैं। क्या बना है? लपेटने से गुणसूत्र बन गया। देखिए जीन को मिलाए हैं तो डीएनए बना है। अब डीएनए को लपेट दिए हैं ना तो क्या बना है? क्रोमोसोम बना है। मतलब एक रील जैसे लपेटते हैं ना, ये वो बहुत बड़का धागा होता है डीएनए, इसको लपेट लपेट के इस टाइप में बनाया जाता है, एक्स टाइप में। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। समझ में आ गया? तो इन तीनों को हम अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। अनुवांशिक पदार्थ मतलब कि जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत लड़ने वाला है, कोई बहुत मतलब बदमाश है, तो बदमाश जो अगले पीढ़ी में ले जाएगा वो कौन ले जाएगा? जीन ले जाता है, मतलब लक्षण को ले जाएगा। ठीक, लक्षण को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हम आदमी है, हमारा बचवा आदमी ही होगा, तो ये कौन ले जा रहा है? जीन ले जा रहा है कि हाँ इसको आदमी बनाना है, गधा नहीं बनाना है। समझ में आया? तो देखिए अब अनुवांशिक लिंग निर्धारण क्या होता है। अनुवांशिक लिंग निर्धारण मतलब कि जो इस क्रोमोसोम के द्वारा या डीएनए के द्वारा या जीन के द्वारा लिंग निर्धारण हो। समझ में आया? अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा लिंग का निर्धारण हो, ये पता चले कि इसके वजह से, मतलब इसमें कुछ वैसा हो अनुवांशिक पदार्थ में जिसके वजह से लड़का हो, और कुछ वैसा आ जाए जिसके वजह से लड़की हो जाए, तो इसी को बोलते हैं अनुवांशिक लिंग निर्धारण। मतलब कि अनुवांशिक पदार्थ के बदलाव के चलते क्या हो जा रहा है? जब ये बदल जा रहा है तो वो बदल जा रहा है। सुने है ना, बदलने वाला सॉन्ग भी सुने होंगे। तो मतलब जब ई बदल रहा है तो वो बदल जा रहा है। तो जब क्रोमोसोम बदलेगा, चाहे डीएनए बदलेगा, चाहे जीन बदलेगा, तब क्या बदल जाएगा? तब लिंग भी बदल जाएगा। लेकिन अभी एक शर्त है, अभी बस समझिए कि अनुवांशिक पदार्थ में चेंजेज की वजह से क्या आ जाता है? लिंग निर्धारण मतलब अलग हो जाता है। जैसे कि अगर इसमें चेंज आ गया तो हो सकता है लड़की हो जाए, अगर इसमें थोड़ा और चेंज आ गया तो हो सकता है लड़का हो जाए। तो मतलब कुछ ऐसा चेंजेज की वजह से क्या होता है? चेंजेज की वजह से क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ में चेंज की वजह से लिंग का निर्धारण होता है कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी। अब ये समझिए कि हम बताए हैं कि मनुष्य जो है कोशिका से बना है, कोशिका में क्रोमोसोम होता है। ठीक, क्रोमोसोम जो होता है उसी की वजह से ये सब लक्षण होते हैं। अब देखिए हम बताए हैं आपको कि नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक क्या होता है। देखिए नर युग्मक जो होता है शुक्राणु होता है। शुक्राणु कैसे बनता है? कैसे बनता है बाबू? हम बताए थे आपको। देखिए मान लीजिए ये वो नर युग्मक हमको बनाना है ना। मान लीजिए एगो लड़का कोशिका नोच लिए, नोच के यहाँ पे रख दिए। अब इसमें से क्या करेंगे? इसका अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे। विभाजन समझते हैं ना? दूगो बना देंगे, एगो कोशिका को नोच नोच के दूगो बना देंगे। ठीक, तो अब देखिए ये कोशिका जो है इसको दूगो बनाएंगे तो इस टाइप में बनेगा ये कोशिका। ठीक, इस टाइप में
किस टाइप में बनेगा, इस टाइप में बनेगा। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन से बना। इसमें कौ गुणसूत्र होता है, इसमें होता है 46 गुणसूत्र, सॉरी इसमें कौ गुणसूत्र हम बताएं अभी कि 46 गो गुणसूत्र इसमें रहता है। और सबका है डीएनए है, एक गुणसूत्र एक डीएनए है, समझ में आया। तो देखिए 46 गो गुणसूत्र है, ठीक 46 गो गुणसूत्र इस कोशिका में है। अब इसको दो गो तोड़ दिए, एक का किए दो गो तोड़ दिए, नोच के दो गो बना दिए। अब इसमें कई गो कोशिकांग है, ये सब तो दोनों में चले जाएंगे, दोनों में कॉपी हो जाएगा। मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का दोनों में कॉपी हो जाता है। बस इतना समझिए कि सारे कोशिकांग का कॉपी हो जाएगा, सारे कोशिकांग इसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे। बस किसको छोड़कर, इस क्रोमोसोम को छोड़कर, क्रोमोसोम की संख्या आधी करके क्या करते हैं, एक दूसरे में भेज देते हैं। जैसे देखिए इसको नोचे ना तो इसका संख्या आधा हो गया, इसमें 46 को क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम कैसा होता है, ऐसा होता है भाई। तो ये देखिए दो गो क्रोमोसोम है, एगो डंटिया जो दिख रहा है ना वो एगो क्रोमोसोम है। तो ये 46 को था, अब इसका जब नोचे ना तो आधा हो गया, ये आधा हो गया मतलब कि इसमें 23 गो चला गया और इसमें 23 गो चला गया। तो समझ में आ गया। तो ये क्या बनाए हैं हम बनाए हैं नर युग्मक यानी मेल गैमेट। क्या बनाए हैं, मेल गैमेट। देखिए जब नर का कोशिका नोच के और उसका अर्धसूत्री विभाजन कराया है तो उससे क्या मिला है, हमको नर युग्मक मिला। अब कहेंगे नोचते हैं का, नहीं नोचते नहीं, हम समझाने के लिए नोचने क्या मतलब बात होता है। देखिए क्या होता है, टेस्टिकल्स में जो कोशिका होती हैं उन्हीं का अर्धसूत्री विभाजन होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, ना कि उसमें नोचना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, मतलब प्राकृतिक रूप से होता है। क्या अर्धसूत्री विभाजन, गैमेट किस प्राकृतिक रूप से बनते हैं, मतलब जब मेल के टेस्टिस में अर्धसूत्री विभाजन होता है, नर के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्या बनता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गैमेट बनता है, युग्मक बनता है। उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम। देखिए इसमें 46 था, जब विभाजन हुआ तो 23 क्रोमोसोम हो गया। अब मादा का इसे वो कोशिका लिए किससे, इसमें कहाँ बनेगा, इसमें ओवरी में बनेगा। ओवरी मतलब अंडाशय में। तो इसमें भी कितना था, 46 था। लेकिन जब इसका अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ, दो कोशिका बना। दो कोशिका जब बना तो इसमें 23 गो गुणसूत्र चला गया, इसमें 23 गो। तो हमको कौ युग्मक को मिलाना है, दो को मिलाना है। मान लीजिए इसको मिला दीजिए, मान लीजिए इसको मिलाइए, तो कौनों को दो को मिलाना है। दो के मिलन से ही तीसरा पैदा होता है। अब मान लीजिए उसमें तीसरा भी इंटर कर जाता है ना तो दोनों का मिलने नहीं हो पाता है, दोनों एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। तो तीसरा को नहीं लाइएगा, देखिए तीसरा को नहीं लाइएगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। बस दो को रहने दीजिए, तीसरा को नहीं लाइएगा, ठीक, नहीं तो कहेंगे धोखा दे रहा है। तो देखिए दो को बस हमको मिलाना है, एगो मेल को और एगो फीमेल को, यही ना, एगो फीमेल गैमेट, एगो मेल गैमेट और एगो फीमेल गैमेट, मतलब कि एगो नर युग्मक को और एगो मादा युग्मक को मिलाना है। जब इनका मिलन होता है तो क्या होता है, मिलन के फलस्वरूप बच्चा पैदा होता है। अब समझिए अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब मान लीजिए एगो है छोटका है, क्या है, एगो छोटका है, समझ में आया। देखिए ना छोटका का ऐसे हाथ पैर है, ठीक, एगो है छोटकी है, क्या है, छोटकी है, ठीक। तो अब देखिए छोटकी का ऐसे बाल उल है, ठीक। अभी मतलब ये सब सेक्सुअल रिलेशन बना है। तो इसका गैमेट जो है, इसका गैमेट शुक्राणु है, ठीक। इसमें कितने गुणसूत्र है, 23, ठीक। अब बचवा बनेगा उसमें 46 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बचवा बनेगा उसमें 46 होना चाहिए। कारण से कि इंसान के गुणसूत्र, इंसान के कायिक कोशिका मतलब जिससे उसका शरीर बना है, काया बना है उसका, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, उसमें 46 गुणसूत्र होना चाहिए। अभी कायिक कोशिका क्या है, कायिक कोशिका मतलब जिससे उसका शरीर बना हुआ है, जिससे उसका काया बना हुआ है, उस कोशिका में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, उस कोशिका में 46 होने चाहिए। लेकिन है देखिए ना युग्मक में, एगो युग्मक में कितना है, एगो युग्मक में 23 गो है। इस मादा वाले युग्मक में कितना है, मादा वाले गैमेट में कितना है, फीमेल गैमेट में कितना है, 23 गो है। अब देखिए इन दोनों का मिलन होगा, अब इन दोनों का मिलन होगा, जनन होगा। तो देखिए जब दोनों का मिलन होगा तो एगो युग्मनज बने। तो देखिए जब इन दोनों का संलयन होगा, दोनों जब मिलेंगे, सब मिलन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। तो देखिए जब दोनों मिले तो इसमें का 23 गो, इसमें का 23 गो मिलके कितना बन गया बाबू, 46 गो। तो देखिए
ना, ये जब बचवा बनेगा तो इसके में 46 गो हो गया, सब कुछ सोच समझ के बनाया गया। तो अब देखिए 46 गो तो हो गया, लेकिन 23 गो क्या था, क्रोमोसोम था। और क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है डीएनए को लपेट देते हैं तो क्रोमोसोम बनता है। डीएनए में, डीएनए जो होता है किससे बना होता है, अलग अलग जीन से। और हर जीन में क्या होते हैं, हर एक जीन में अलग अलग लक्षण सेव होते हैं। क्या सेव होते हैं, लक्षण सेव होते हैं। जैसे हमारा बाल बनाना है तो बाल बनाने वाला जीन सेव क्या होगा कि हमारा बाल बनाना है, नहीं तो हमको टकल मुंडा कर दिया होता। अब हमारा जो भौहा है, मतलब बरौनी है, जो इसको देहात में बरौनी बोलते हैं, ये बनाना है तो इसका भी इंफॉर्मेशन सेव है। आँख बनाना है, आँखियों का इंफॉर्मेशन सेव है, नहीं तो हमको अंधा कर देता। तो जीन जो है ना, ये पूरा इंफॉर्मेशन सेव किया हुआ है। अब बताइए, सेव किया हुआ है तो इसका 46 गो क्रोमोसोम इसमें हो गया, मतलब कि पूरा इसका इंफॉर्मेशन सेव हो गया कि चला गया कि इसको इंसाने बनाना है। अब ये देखिए, इंसान बनाना है तो इंसान भी दो टाइप का होता है, जानते हैं ना, एगो लड़का एगो लड़की, एगो मेल एगो फीमेल। तो अब बताइए कैसे डिसाइड करेगा कौन इंसान बनाना है, तूफान वाला तो नहीं बनाना है, तो मतलब कि डिसाइड कौन करेगा। तो देखिए क्या होता है, इस क्रोमोसोम में और इस क्रोमोसोम में कायिक कोशिका बनाने के लिए, कायिक मतलब काया बनाने के लिए, शरीर बनाने के लिए 22 गो इसमें होता है और 22 गो इसमें होता है। अब बचा कितना कितना, एगो बच्चा इसमें, एगो बच्चा इसमें। तो देखिए 22 गो दोनों में क्या है, शरीर का निर्माण करने के लिए, जैसे बाल और ये सब टाइप में, मतलब इस शरीर बनाएगा। लेकिन है ये कहा गो जो है ना, ये बताएगा कि तुमको क्या बनाना है, तूफान वाला बनाना है आदमी की, सिंपल मतलब लड़की बनाना है, लड़का बनाना है। तो देखिए ये जो ईगो है, इसमें क्या होता है, ईगो जो होता है, मतलब देखिए क्या हुआ, ईगो ये जो है ये बताएगा कि लड़की बनाना है कि लड़का बनाना है। तो देखिए ये जो है जब एक्स आएगा, ये एक जो है एक्स रहेगा इसमें, और फीमेल में भी एक्स रहेगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मेल में क्या हो, एक्स हो, और फीमेल में एक्स हो, मतलब ये जो युग्मक बनाया है इसका एगो नाम रख देते हैं इसमें के क्रोमोसोम का। देखिए 22 गो तो सेम है, तो इसका नाम रखने का कोनो जरूरत नहीं है। 22 गो मिल के क्या बनाएगा, देह बनाएगा इसका, बस यही ना करेगा। अब इसका लिंग निर्धारण कौन करेगा, इसमें एक्स एगो नाम का गुणसूत्र रहता है। गुणसूत्र कैसा होता है, एक्स टाइप का होता है। अब इसका एगो नाम रख दिए एक्स, और फीमेल में रहता है एक्स। तो देखिए जब ये एक्स से एक्स मिलेंगे सब, मतलब कि जब मेल के गैमेट में, देखिए फीमेल गैमेट में 2 गो एक्स होता है, और मेल गैमेट में सुनिए, फीमेल के कोशिका में 2 गो एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि मेल के कोशिका में क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है। मतलब कि 2 टाइप के गुणसूत्र होते हैं लिंग निर्धारण के लिए, एगो एक्स एगो वाई। तो देखिए मेल वाला जो है ये अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन में हो सकता है कब वो एक्स चला जाए तो एक्स वाला क्रोमोसोम बन जाएगा, कब वो वाई चला जाए तो वाई वाला क्रोमोसोम बन जाएगा। इधरिया मानिए, इधरिया देखिए तो मान लीजिए कि कब एक्स वाला चला गया तो कब एक्स वाला बन गया क्रोमोसोम, और कब वाई वाला चला गया तो वाई वाला अंडाणु बन गया। मतलब इसमें वाई नहीं, सॉरी, इसमें एक्स दोनों है, तो दोनों में एक्स से जा सकता है, कभी भी जाएगा तो एक्स से जाएगा। जब एक्स जाएगा तो दोनों में एक्स वाला ही क्या रहेगा। देखिए हम बताए ना कि फीमेल के कोशिका में कौन सा क्रोमोसोम होता है, बस एक्स होता है। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कौन एगो एक्स जाएगा, एगो एक्स जाएगा ना, जैसे मटरवा में होता था, अर्धसूत्री विभाजन से गैमेट बनता था, टीटी था तो एगो टी ले लेते थे, वैसे सेम इसमें भी एगो एक्स जाएगा। अब इसमें देखिए इसके कोशिका में XY गुणसूत्र है, मतलब देखिए इसके कोशिका में कौन सा गुणसूत्र है, ये हम लक्षण कौन सा लिए हैं, देखिए ये लक्षण जो है ये है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो देखिए इसमें XY गुणसूत्र है, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 गो कोशिका बनता है, तो एगो कोशिका में क्या चला जाएगा, एगो कोशिका में X, और एगो में क्या चला जाएगा, एगो में Y। तो देखिए मेल गैमेट में हो सकता है कि X हो सकता है Y हो, मतलब इसी पे डिपेंड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की। अब देखिए मान लीजिए मेल गैमेट जो है एक्स वाला अगर है तो इसका एक्स एगो, इसका एक्स वाला गुण सॉरी युग्मक, ये इसका एक्स वाला एगो युग्मक, इसका एक्स वाला युग्मक जब मिलेगा तो तूफान पैदा होगा, मतलब लड़की पैदा होगी। समझ में आया, तो लड़की पैदा होगी कब, जब इसका एक्स वाला गुणसूत्र, एक्स वाला युग्मक मिलेगा और इसका भी एक्स वाला, इसका तो दोनों एक्स वाला है तो इसमें कोनो कंफ्यूज आना नहीं है। जब मिलेगा तो एक्स वाला मिलेगा, तो एक्स वाला गुणसूत्र इसका, एक्स वाला गुणसूत्र इसका जब मिलेगा तब
सॉरी बार बार गुणसूत्र बोल दे रहे हैं। एक्स वाला युग्मक इसका और एक्स वाला युग्मक इसका जब मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़की बनेगी। अब जब ये वाई वाला जो बना है, अर्धसूत्री विभाजन में दो बना है, एगो में एक्स चला गया, एगो में वाई। अब देखिए जब वाई वाला मिलेगा और इसका तो एक्स वाला ना मिलेगा, कैसे कि दोनों एक्स से है। तो जब देखिए एक्स एक्स मिल रहे हैं तो एक्स एक्स मिलने से बन रही है लड़की। अब एक्स वाई जब मिलेगा, एक्स वाई देखिए इसका लड़का का वाई और लड़की का एक्स जब मिलेगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा लड़का। तो देखिए ये हम कहते हैं कि लड़कियां में दोष है, ये मतलब लड़का पैदा नहीं हो रहा है, बस लड़की पैदा हो रही है। तो देखिए ना, ये तो लड़की का कोनो इसमें मतलब झमेले नहीं है, बस ये लड़का पे डिपेंड हो रहा है। देखिए तो कहते हैं लोग, सास कहती हैं अपने बहू से, देखो ये बबुनिया में दिक्कत है, तो बबुनिया में दिक्कत नहीं है, बबुआ में दिक्कत है। काहे से कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक्स वाई गुणसूत्र रहते हैं, और जिसमें वाई गया वो तो लड़का बनाएगा, लेकिन अगर वाई वाला मिल गया, देखिए दुगो कोशिका बन रहा है, दुगो कोशिका बन रहा है तो एगो में वाई चला जाएगा, एगो में एक्स। अगर वाई वाला मिल गया स्त्री वाले युग्मक से तब तो लड़का बनेगा, अगर एक्स वाला मिल गया स्त्री वाले युग्मक से तब क्या बनेगा, लड़की बनेगी। तो ये देखिए ना, दोनों डिपेंड कर रहा है लड़का पे, लेकिन दोस्त लोग लड़कियों को देते हैं, जो नहीं पढ़े हैं हम क्या करेंगे। देखिए तो इस समझ में आ गया कि कैसे लड़का बनते हैं, कैसे लड़की बनती है। अर्धसूत्री मान लीजिए मेल का कोशिका है, यानी कि नर का कोशिका है, इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एगो कोशिका में वाई चला जाएगा, एगो कोशिका में एक्स चला जाएगा, मतलब कोशिका आधा आधा हो जाएगा। अब देखिए इस फीमेल वाले में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक ही टाइप में है। देखिए ना, लोग कहते हैं स्त्री कॉम्प्लेक्स होती है, ये देखिए कौन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसके डीएनए में भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो कैसे कॉम्प्लेक्स मान ले। देखिए ना, बस एक्स एक्स, तो एक्स एक्स जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बस एगो में एक्स चला जाएगा, एगो में एक्स, मतलब दोनों में एक्स से जा रहा है। इधर देखिए इसमें तो दोनों में अलग अलग जा रहा है, एगो में वाई और एगो में एक्स। तो जो एक्स एक्स वाला है, जब एक्स एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वाला मिलेगा तो बनेगा लड़की, जब एक्स वाई वाला मिलेगा तब क्या बनेगा, लड़का। अब अगर ये समझ में आ गया तो इसका नोट्स जो है हम व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जा करके और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो उस चैनल का भी नाम फिजिक्स एरिया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम विकास के बारे में देखेंगे, इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे कि आखिर मनुष्य जो है अपना विकास कैसे किया, छोटा जीव से कैसे बड़ा बड़ा जीव बन गया। अब पृथ्वी जो है बना तो उसके बाद उस पर जीव कैसे बने, सब इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एवोल्यूशन यानी विकास। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।